प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा हमारी संसद के बारे में। संसद हमारी, आप कभी कभी पूरा इतिहास उठा कर देख लीजिए, संसद कभी ढंग से संसद को चलाया ही नहीं जाता है। ये आखिर किसकी जिम्मेवारी है? क्यों संसद को चलने नहीं दिया जाता, या क्यों चलाने वाले संसद को चला नहीं रहे हैं, क्यों चला नहीं पाते हैं? क्या वजह है? कौन जिम्मेवार है इसका? ये बहुत गंभीर सवाल है। सारे 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये गंभीर सवाल है और ये जवाब सरकार को देना होगा, उन राजनीतिक दलों को देना होगा, उन सांसदों को देना होगा। देखिए, सांसद है या कोई विधायक है, अभी फिलहाल हम सांसद का ही बात करें, बहुत बड़ा खर्च होता है इसके ऊपर देश का। सांसद ऐसे ही नहीं बैठे, ये पूरे ऐश और आराम से रहते हैं, इनकी ज़िंदगी पूरे ऐश और आराम की है। ये अपने आप को समाज से बहुत ऊंचा मानते हैं, समाज का हिस्सा नहीं मानते, ये अपने आप को समाज से अलग मानते हैं, बहुत बड़े वीआईपी अपने आप को बहुत समझते हैं। ये लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, लेकिन क्योंकि जनता इनको खुले छोड़ देती है और फिर जनता इनको चेक करती नहीं है। अब तक आप कोई भी आप उठा के देख लीजिए, जो भी संसद का जो सत्र आता है वो कभी भी चलता नहीं है, मुश्किल से कभी एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन मुश्किल से। और ताज्जुब की बात यह है कि कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। और जो आज विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष को दोष देंगे, और कल जब ये सत्ता पक्ष विपक्ष में आ जाएगा तो ये उसको दोष देंगे। अपने अंदर कोई झांकता नहीं है। ये दोनों की जिम्मेवारी बनती है। सरकार को जो है, ये संसद को चलाना सरकार की जिम्मेवारी है। वो किसी भी तरीके से संसद के सत्र को हर हालत में उसको चलाना है। आपको ध्यान होगा, तो पिछली सरकार थी, ये वर्तमान में जो सरकार है, ये अपोजिशन में थे, तो जरा सी के बात के ऊपर ये आसमान सिर में उठा लेते थे, संसद को नहीं चलने देते थे, बिल्कुल नहीं चलने देते थे। छोटी सी बात के लिए बहाना मिल जाए, संसद को नहीं चलने दिया इन्होंने, कई दिन तक नहीं चलने दिया। आज ये सरकार में है, आज जब वो जो उस वक्त सरकार में थे, आज वो अपोजिशन में है। उनकी अपनी समस्या है, उनके अपने मुद्दे हैं। जब उनके मुद्दों को ये नहीं सुनते हैं तो वो नहीं चलने दे रहे हैं, और आज ये उनको असंवैधानिक और पता नहीं क्या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? संसद का सत्र चलाना सरकार का काम है, वो कैसे मैनेज करेगी, ये इट इज देयर लुकआउट, उनको देखना है, ये उनको देखना है। और विपक्ष को सकारात्मक जिम्मेवारी निभानी चाहिए। सरकार जो गलत काम करती है उसको टोकिए, उसको बताइए चेंज करने के लिए, और सरकार अगर सही काम कर रही है उसकी सपोर्ट करिए, उसकी मदद करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति में केवल एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे को नीचे गिराना है, अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरे को बिल्कुल जीरो समझना। ये बहुत ही गंदी प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ 75 साल हो गए हैं राजनीति में, आज तक ना सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी समझता है और न ही विपक्ष। तो क्यों बैठे फिर ये लोग? जब इनको जिम्मेवारी से कोई काम करना ही नहीं है तो इतना बड़ा खर्चा इनके ऊपर हो रहा है। कितनी महंगी बिल्डिंग है संसद भवन, जिसको हम अपने लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, कितनी महंगी बिल्डिंग है वो, कितना खर्चा है उस बिल्डिंग के अंदर बैठने का ही। फिर इनके ऊपर और खर्चे, सारी सुविधाएं आप गिन लीजिए, कितनी सुविधाएं हैं इनको। अब गिनवाने बैठ गया तो मैं शाम हो जाएगी, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, इतनी सारी सुविधाएं लेकर के और जिस काम के लिए ये बैठे हैं उस काम को करते ही नहीं है। संसद का सत्र ही नहीं चलेगा तो ये कानून कहाँ से बनेगा, कब बनेगा, ये कैसे, मतलब देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसके ऊपर ना सरकार गंभीर है, न ही विपक्ष गंभीर है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, यानी कि जन संसद से मैं निवेदन करना चाहता हूं। जन संसद सबसे बड़ी है, संसद को बनाने वाली जन संसद है, तो संसद से ज्यादा ताकत जन संसद की है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब आइए, बाहर आइए, आप फौजी जनता पार्टी के साथ खड़े होइए, और हम सरकारों से भी जवाब लेंगे, विपक्ष से भी लेंगे। हालांकि एक चीज आपको मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं, सरकारें और विपक्ष सब एक रहे हैं, एक रही है, इनकी मिली भगत है। जो भी वहाँ काम हो रहे हैं इनके आपस की सहमति से हो रहे हैं। ये केवल देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। काम करना नहीं करना ये दोनों की आपस की सहमति है। जब वो रहते हैं तो वो उनसे समझौता करेंगे, ये दूसरे आ गए तो ये उनसे समझौता करेंगे। यही चल रहा है इस देश के अंदर। कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है, कोई जनता के प्रति जवाबदेही अपनी नहीं समझ रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हमें गंभीरता से लेना होगा और हमें सरकार और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ना होगा।
खड़े करना होगा। हमें इनसे पूछना है संसद को क्यों नहीं चलाया जा रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लेना है, और जितने दिन संसद नहीं चलती है तो इनके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो इनसे, इनकी सैलरी में से या इनकी जो बेनिफिट्स हैं उनमें से काटना होगा, डिडक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है मुफ्त में काम करें। बाकी आप देखिए, कोई एक दिन कोई मजदूर गैर हाजिर हो गया, उसको उस दिन की दिहाड़ी दी जाती है क्या? तो ये लोग कैसे ले लेते हैं? जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनको बेनिफिट किस लिए? तो ये गंभीर विषय है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप फौजी जनता पार्टी के साथ आइए, हम इसका समाधान निकालेंगे, नहीं तो इनको बेदखल करेंगे। एक संवैधानिक सरकार का हम गठन करेंगे जिसमें पूरी तरह से जिम्मेवारी तय होगी, जवाबदेही तय होगी, जो कि सबके लिए काम करेंगे, सबके हितों की रक्षा करेंगे। ऐसी सरकार का हम गठन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।